सावन का महीना शुरू होते ही ना हर कोई घेवर तो ज़रूर बनाता है, लेकिन किसी किसी लोगों से कुछ गलतियां होने से घेवर परफेक्ट नहीं बन पाता है। तो आज हम परफेक्ट घेवर कैसे बनाएंगे वो देखेंगे। बिना मोल्ड के भी बनाएंगे, मोल्ड के साथ बनाएंगे, कौन सी गलतियां नहीं करनी है, क्या करना है घेवर बनाते वक्त, वो सब देखेंगे। एक ही वीडियो में स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे। तो आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है भवानी रसोई घर में। तो चलिए फटाफट से अपनी रेसिपी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अपनी रेसिपी की शुरुआत घेवर का जो बैटर होता है, घोल होता है, उसको बनाने से शुरुआत करते हैं। तो आपको एक पतीला ले लेना है जिसके अंदर आपको 3 टेबलस्पून घी ऐड कर देना है। वीडियो में दिखाए गए तरीके से कोई भी चम्मच सेट कर लीजिए और उसी से सारे मेजरमेंट्स लीजिए। अब जो हमने घी लिया है उसके अंदर 3 आइस क्यूब्स ऐड करेंगे और अच्छे से लगातार चलाते हुए ऐसे एक ही डायरेक्शन में मिक्स करते जाएंगे। अब इससे क्या होगा, कुछ इस तरीके से जो हमारा आइस है, मतलब जो हमने घी ऐड किया था, वो आइस की वजह से कुछ इस तरीके से मक्खन जैसा हो चुका होगा, एकदम स्मूथ क्रीमी। अब ये जो मक्खन निकला हुआ है ना, उसको आपको फिर से 2 से 4 मिनट के लिए फेंटना है, जब तक वो कुछ इस तरीके से लिक्विडी एकदम स्मूथ और क्रीमी नहीं हो जाता। इसके अंदर से क्या होगा, जो मक्खन में थोड़े बहुत दाने वगैरह होंगे वो भी निकल जाएंगे और आपका घेवर कुछ इस तरीके से परफेक्ट बन के रेडी होगा। देखिए एकदम स्मूथ है, क्रीमी है और हल्का सा लिक्विडी हो चुका है पहले के कंपैरिजन में। जैसे ही आपका ये जो मक्खन है वो कुछ इस तरीके से लिक्विडी, क्रीमी, स्मूथ हो जाए ना, तब आपको क्या करना है, मैदा थोड़ा थोड़ा ऐड कर देना। एकदम से बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। 1 कप हम टोटली मैदा यूज़ करने वाले हैं, थोड़ा ऐड कीजिए और जैसे ही आप अच्छे से मिक्स करोगे कुछ इस तरीके से डो जैसा हो चुका होगा। सारा मैदा के साथ जो हमारा मक्खन वाला मिक्सचर था वो अच्छे से मिक्स हो चुका होगा। वो जैसे ही आप मिक्स कर लो, फिर जो बचा हुआ मैदा है वो भी ऐड कर देना है और बढ़िया से अच्छे से मिक्स करते जाना है, हल्के हल्के हाथों से एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए। बढ़िया से हल्के से हाथों से क्रम्बल भी करते जाना है ताकि जो मक्खन है वो सारे अच्छी तरीके से मिक्स हो सके। अब ये स्टेप करने के बाद आपको 1.5 टेबल स्पून जितना गेहूँ का आटा और 1.5 टेबल स्पून जितना बेसन ऐड करना है। जो हमने स्टार्टिंग में टेबल स्पून वाली चम्मच दी थी, वही नॉर्मल घर के चम्मच से मेजरमेंट्स लेने गेहूँ के आटे की और बेसन की, और इसी सेम चम्मच से हमने घी भी मेजर किया था। अब देखिए अच्छे से हमारा जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स से मिक्स करने के बाद दानेदार सा टेक्सचर हो चुका है, एकदम क्रम्बली सा, मतलब हल्का सा दानेदार सा टेक्सचर है। तो हमारा एक फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें घोल रेडी करना है, जिसके लिए हमें लिक्विड इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जो कि है हमारा ठंडा चिल दूध और पानी। हम यहाँ पे दूध और पानी दोनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जो दूध है वो आपको थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाना है। हम टोटली 1 कप दूध और ½ कप पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। हो सकता है 2 से 4 चम्मच थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए। अब जब दूध ऐड कर रहे हो तो इस बात का ध्यान रखना है कि आपको एकदम से तुरंत सारा दूध नहीं ऐड कर देना है, थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाना है, मिक्स करना है, फिर थोड़ा ऐड करना है और मिक्स करना है। सेम जैसे दूध आपका जो ठंडा चिल हो, वैसे पानी भी एकदम ठंडा चिल होना चाहिए। दोनों ही चीज़ें बढ़िया से ठंडी चिल होनी चाहिए। अब जैसे दोनों दूध और पानी आप थोड़ा थोड़ा ऐड करके मिक्स करते जाओ। उसके बाद आता है एक थर्ड इम्पॉर्टेंट स्टेप, जो कि है लम्प्स निकालना। इसलिए आपको बैटर को छानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए बैटर को छानना बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। बैटर को अच्छी तरीके से छान लेना है ताकि अगर मैदा के वगैरह के कुछ भी लम्प्स हो तो वो निकल जाए और आपका घेवर एकदम परफेक्ट बन के रेडी हो सके। तो हमारा एक और स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं जो हमारे घेवर के बैटर की कंसिस्टेंसी होती है वो कैसी होनी चाहिए। तो जो हमारा बैटर होता है ना घेवर का, वो एकदम लिक्विडी जैसा होता है। एकदम जब आप उसे पोर करो तो वो ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरना चाहिए। इसलिए हमने अभी फिर से 2 टेबलस्पून ठंडा चिल पानी और ऐड कर दिए, और अगर ज़रूरत लगी तो फिर से आपको ऐड कर देना है। जैसे कि मैंने कहा था, कुछ इस तरीके से ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरना चाहिए। जब आप ऐसे बैटर को उठाओ, पोर करो, तो वो ऐसे ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरना चाहिए। ये हमारा परफेक्ट बैटर रेडी है। इसे बूंद बूंद से ही गिरना चाहिए आपका जो बैटर, इतना ही लिक्विड होना चाहिए। अब अगर आपको लग रहा है कि बैटर में और थोड़ा पानी की ज़रूरत है, तो जब आप बनाओ तो वेट करो ताकि वो जो बैटर है वो और एकदम ठंडा चिल हो जाए। अब जब भी आप घेवर बना रहे हो, एक बड़ी सी कढ़ाई या पतीले में बर्फ़ ढेर सारी रख दीजिए ताकि जो बैटर है वो बनाते रहे, मतलब घेवर बनाते रहे, पूरी तरह चिल रहे और आपको घेवर बनाते वक्त कोई प्रॉब्लम ना आ सके। तो बस अभी घेवर हम बनाने वाले, इसलिए और 2 टेबलस्पून पानी ऐड करके बढ़िया से मिक्स कर चुका है। हमारा बैटर भी रेडी है। नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। नेक्स्ट स्टेप के लिए जो हमारा ऑयल है वो आपको गर्म होना चाहिए बढ़िया से। जब आप बैटर पोर करो तो बुलबुले उठने चाहिए, उतना आपका गर्म होना चाहिए। खोलता हुआ गर्म नहीं
होना चाहिए। और आप चाहे तेल यूज़ कर रहे हो घी, आप पतीले में बना रहे हो तो आपको पतीला आपको हाफ फिल ही करना है। अब बैटर कैसा डालना है और गैस की फ्लेम कितनी रखनी है, तो बैटर आपको रुक रुक के ऐड करना है। मतलब आप जैसे बैटर ऐड करोगे बुलबुले आएंगे, उनको सेट होने देना है, फिर थोड़ा बैटर ऐड कर देना है। ऐसे ड्रॉप बाय ड्रॉप ही ऐड कर देना है, ऐसे पूरी करछी ऐड बिल्कुल नहीं करनी है। स्टार्टिंग में जब भी आप 2 से 3 बार अपना बैटर ऐड कर रहे हो तो गैस की फ्लेम हाई रखिए, फिर 4 से या फिर 2 से 3 बार ऐड करने के बाद गैस की फ्लेम मीडियम कर दीजिए। और इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए, बैटर आपको रुक रुक के डालना है। मतलब एक छोटी सी चम्मच ले लीजिए या फिर बड़ी करछी ले लें तो 4 से 5 ड्रॉप ऐड कीजिए, रुक जाइए, बबल्स को सेट होने दीजिए, फिर से 5 से 4 ड्रॉप ऐड कीजिए। इससे जो आपका घेवर है ना, इसी स्टेप से आपका घेवर एकदम जालीदार और परफेक्ट सा बन के रेडी होता है, जैसे मार्केट में हलवाई वाले बनाते हैं कुछ उस तरीके। आप देख सकते हैं हम पतीले में बना रहे हैं, इसलिए हमने हाफ ही फिल किया था, इसलिए जब भी हम बैटर फोर करेंगे तो जो सारा तेल है वो उभर के बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा, अपना सही वाला घेवर भी बन के रेडी हो जाएगा। अगर लग रहा है बीच में स्पेस नहीं बन रही है तो लकड़ी की बेलन की हेल्प से आपको बीच में स्पेस बना लेनी है और बीचों बीच आपको अपना जो घेवर वाला बैटर है वो ऐड करती जाना है। अभी हमने स्टार्टिंग वाला बनाया था इसलिए हमने सिर्फ पतला वाला ही बनाया और फिर इसको निकाल लिया। तो ये तो था बिना मोल्ड वाला हमारा घेवर, ये भी सही है। अगर हम और बैटर डालते तो ये भी और सही हो तरीके से हो जाता, बट हमने निकाल लिया था। अब जो रिंग वाला है उसके लिए भी आपको उसी सेम पतीले में रिंग रख देनी है और पहले हाई फ्लेम पर 2 से 3 बार आपको बैटर ऐड कर देना है घेवर वाला, फिर मीडियम फ्लेम कर दीजिए और बैटर पोर कर दी जाइए। अब 2 बात तो हमने पहले ही कर लिया, रुक रुक के बैटर ऐड कर देना है, जैसे ही बबल्स ठहर जाए फिर से बैटर ऐड करना है, ड्रॉप बाय ड्रॉप करना है। और अगर पॉसिबल है तो हल्की सी ऊंचाई से बैटर ऐड कीजिए, इससे ना घेवर और भी जालीदार और परफेक्ट रहता है। बीचों बीच हो सके तो बीचों बीच ऐड कीजिए ताकि घेवर आपका कुछ इस तरीके से एकदम परफेक्ट बन के रेडी हो सके। बस 4 से 5 बार ऐड करने के बाद गैस की फ्लेम मीडियम ज़रूर कर दीजिएगा, हाई पे मत बनाइएगा। और घेवर बनाते वक्त बैटर अच्छे से चिल हो पूरे टाइम, इस बात का तो ज़रूर ध्यान रखना है। अब दूसरी बात कर लेते हैं कि अगर जो घेवर बनाते हो वो जो आपका बैटर है वो नीचे चिपक क्यों जाता है, तो वो इसलिए होता है क्योंकि एक तो ठंडा ठंडा चिल बैटर गर्म तेल में डाल रहे हैं, तो उस वजह से होता है कि जो ऑयल का टेम्परेचर भी हल्का सा डाउन हो जाता है। और अगर आपको बैटर कुछ इस तरीके से चिपक रहा है घेवर बनाते हो तो आप क्या कीजिए, गैस की फ्लेम थोड़े टाइम के लिए और 4 से 5 ड्रॉप ऐड करते हुए, मतलब 4 से 5 बार ऐड करते हुए हाई फ्लेम कर दीजिए, फिर से मीडियम कर दीजिएगा। इससे जो आपके घेवर है वो कुछ इसी तरीके से परफेक्ट और एकदम बढ़िया बन के रेडी होगी। और हाँ, जैसे ही साइड में से गोल्डन होने लगे, बढ़िया सा जैसा गोल्डन सा कलर आ जाए और आपको लग रहा है कि अब इसमें बैटर डालने की जगह ही नहीं है, तो आप उसे निकाल लीजिए, भले वो पतला हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सही बन के रेडी होगा। बल्कि जो घेवर अगर पतले होते हैं ना तो वो तो और भी क्रिस्पी और टेस्टी बन के रेडी होते हैं। इस वीडियो में दिखाए गए सारे स्टेप्स को फॉलो कीजिए अच्छी तरीके से, आपका घेवर भी परफेक्ट रेडी होगा। बैटर को अच्छे से चिल रखिए, घेवर बनाते हुए आपका तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए। आपको जो बैटर है वो पहले स्टार्टिंग के 4 से 5 बार ऐड करिए तो हाई फ्लेम, फिर मीडियम फ्लेम कर देनी है, ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करना है, हो सके तो हल्की सी ऊंचाई से और बीचों बीच ऐड कर देना है, लगे तो बेलन से बीच में होल करते जाना है और बैटर ऐड करते जाना है। तब आपकी इतने बढ़िया वाले मस्त से सुंदर से जालीदार घेवर बन के रेडी होंगे। ये देखिए मैंने बीच बीच में थोड़े थोड़े ऐड करते जाए थे तो वे एकदम मोटे वाले हल्के से रेडी हो गए थे और इतनी बढ़िया लग रहे ना। देखिए पीछे से कितना बढ़िया सा गोल्डन सा कलर आया है और ऊपर से भी बहुत बढ़िया लग रहा है, जैसे कि हलवाई में से है। तो 1 कप मैदा और बेसन जो बाकी के इंग्रेडिएंट्स लिए थे उससे आपके 7 से 8 घेवर तो बन के रेडी हो जाएंगे। अगर आपके घेवर मोटे बन रहे हैं तो हल्के से 5 से 4 घेवर तो मैक्सिमम बन के रेडी हो जाएंगे। अब जो ये हमारा घेवर है उसके ऊपर एक तार की चाशनी को पोर करेंगे, अच्छे ऊपर से बनाई हुई अपनी रबड़ी पर लगाएंगे, थोड़ा सा डेकोरेट कर देंगे और अपना मलाई घेवर यहाँ पे घर पे ही बन के रेडी हो जाएगा, जो कि बढ़िया सा क्रिस्पी है, जालीदार है, तो हलवाई वाला। अब आप इसे घर पर ही बनाकर रेडी कर सकते हो। बस वीडियो में दिखाए गए सारे स्टेप्स को अच्छे से फॉलो कीजिए और आप भी इस तरीके से घेवर ज़रूर बना सकते हो। तो आप भी जाइए और सावन में ज़रूर घेवर बनाकर इंजॉय कीजिए। लेकिन अगर आपको हमारी घेवर की रेसिपी पसंद आई हो ना तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।